गोवर्धन बड़ा सुंदर गांव है। गांव में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की बस्ती अधिक है। गांव के बीच में एक मंदिर है जिसमें श्रीनाथ जी महाराज की बड़ी ही सुंदर मूर्ति विराजमान है। उनके चरणों में नूपुर, गले में मनोहर वनमाला और मस्तक पर मोर मुकुट शोभित हो रहा है। घुंघराले बाल हैं, नेत्रों की बनावट मनोहारिणी है और पीतांबर पहने हुए हैं। मूर्ति में इतनी सुंदरता है कि देखने वालों का मन ही नहीं भरता। मंदिर के पास ही एक गरीब ब्राह्मण का घर था। ब्राह्मण था गरीब, परंतु उसका हृदय भगवत भक्ति के रंग में रंगा हुआ था। ब्राह्मणी भी अपने पति और पति के भी परम पति परमात्मा के प्रेम में रत थी। उसका स्वभाव बड़ा ही सरल और मिलनसार था। कभी किसी ने उसके मुख से कड़ा शब्द नहीं सुना। पिता माता के अनुसार ही प्राय पुत्र का स्वभाव हुआ करता है। इसी न्याय से ब्राह्मण दंपति का पुत्र गोविंद भी बड़े सुंदर स्वभाव का बालक था। उसकी उम्र 10 वर्ष की थी। गोविंद के शरीर की बनावट इतनी सुंदर थी कि लोग उसे कामदेव का अवतार कहने में भी नहीं सकुचाते थे। गोविंद गांव के बाहर अपने साथी सदानंद और रामदास के साथ खेला करता था। एक दिन खेलते खेलते संध्या हो गई। गोविंद घर लौट रहा था तो उसने मंदिर में आरती का शब्द सुना। शंख, घंटा, घड़ियाल और झांझ की आवाज सुनकर गोविंद की भी मंदिर में जाकर तमाशा देखने की इच्छा हुई और उसी क्षण वो दौड़कर नाथ जी की आरती देखने के लिए मंदिर में चला गया। नाथ जी के दर्शन कर बालक का मन उन्हीं में रम गया। गोविंद इस बात को नहीं समझ सका कि ये कोई पत्थर की मूर्ति है। उसने प्रत्यक्ष देखा कि एक जीता जागता मनोहर बालक खड़ा हंस रहा है। गोविंद नाथ जी की मधुर मुस्कान पर मोहित हो गया। उसने सोचा, यदि ये बालक मेरा मित्र बन जाए और मेरे साथ खेले तो बड़ा आनंद हो। इतने में आरती समाप्त हो गई। लोग अपने अपने घर चले गए। पुजारी भी मंदिर बंद करके चले गए। एक गोविंद रह गया जो मंदिर के बाहर अंधेरे में खड़ा नाथ जी की बाट देखता रहा। गोविंद ने जब चारों ओर देखकर ये जान लिया कि कहीं कोई नहीं है, तब उसने किवाड़ों के छेद से अंदर की ओर झांककर अकेले खड़े हुए श्रीनाथ जी को हृदय की बड़ी गहरी आवाज से गदगद कंठ होकर प्रेम पूर्वक पुकार कर कहा, नाथ जी, भैया, क्या तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे? मेरा मन तुम्हारे साथ खेलने के लिए बहुत छटपटा रहा है। भैया, आओ देखो कैसी चांदनी रात है। चलो दोनों मिलकर मैदान में गुल्ली डंडा खेलते हैं। मैं सच कहता हूँ, तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगा, कोई मारपीट नहीं करूंगा। सरल हृदय बालक के अंतःकरण पर आरती के समय जो भाव पड़ा, उससे वो उन्मत्त हो गया। परमात्मा के मधुर और अनंत प्रेम की अमृतमयी मलय वायु से गोविंद प्रेम मगन होकर मंदिर के अंदर खड़े हुए उस भक्त प्राण धन गोविंद को रो रो कर पुकारने लगा। बालक के अश्रुसिक्त शब्दों ने बड़ा काम किया। ये यथा मां प्रपदन्ते तातस्थैव भजाभ्यम। इस प्रतिज्ञा के अनुसार नाथ जी मंदिर में नहीं ठहर सके। भक्त के प्रेमावेश ने भगवान को खींच लिया। गोविंद ने सुना, मानो अंदर से आवाज आती है, भाई चलो आता हूं, हम दोनों खेलेंगे। सरल बालक का मधुर प्रेम भगवान को बहुत जल्दी खींचता है। बालक ध्रुव के लिए चतुर्भुजधारी होकर वन में जाना पड़ा। भक्त प्रहलाद के लिए अनोखा नरसिंह वेश धारण किया और ब्रज बालकों के साथ तो आप गौ चराते हुए वन वन घूमे। आज गोविंद की मतवाली पुकार सुनकर उसके साथ खेलने के लिए मंदिर से बाहर चले आए। धन्य प्रभु, न मालूम तुम माया के साथ रमकर कितने खेल खेलते हो। तुम्हारा मर्म कौन जान सकता है। मामूली मायावी के खेलने से ही लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। फिर तुम तो मायावियों के सरदार ठहरे। बेचारी माया तो तुम्हारे भक्त चंचरी कसे हुए चरण कमलों की चेरी है। अतएव तुम्हारे खेल के रहस्य को कौन समझ सकता है। इतना अवश्य कहा जा सकता है कि तुम्हें अपने भक्तों के साथ खेलना बहुत ही प्यारा लगता है। इसीलिए तुम धन्ना के साथ गाय दुहते फिरे थे और इसीलिए आज बालक गोविंद के पुकारते ही उसके साथ खेलने को तैयार हो गए। नाथ जी हंसते हुए गोविंद के पास आकर खड़े हो गए। गोविंद ने बड़े प्यार से उनका हाथ पकड़ लिया। आज गोविंद के आनंद का ठिकाना नहीं है।
वो कभी नाथ जी के मुख कमल को देखकर मतवाला होता है, तो कभी उनके कर कमलों का स्पर्श कर अपने को धन्य मानता है। कभी उनके नुकीले नेत्रों को निहार कर मोहित होता है, तो कभी उनके सुरीले शब्दों को सुनकर फिर सुनना चाहता है। गोविंद के हृदय में आनंद समाता नहीं। बात भी ऐसी है, जगत का समस्त सौंदर्य जिसकी सौंदर्य राशि का एक तुच्छ अंश है, उस अनंत और असीम रूप राशि को प्रत्यक्ष प्राप्त कर ऐसा कौन है जो मुग्ध न हो। नए मित्र को साथ लेकर गोविंद गांव से बाहर आया। चंद्रमा की चांदनी चारों ओर छिटक रही थी। प्रियतम की प्राप्ति से सरोवरों में कुमुदनी हंस रही थी। पुष्पों की अर्ध विकसित कलियों ने अपनी मंद मंद सुगंध से समस्त वन को मधुमय बना रखा था। मानो प्रकृति अपने नाथ की अभ्यर्थना करने के लिए सब तरह से सज धज कर भक्ति पूरित पुष्पांजलि अर्पण करने के लिए पहले से तैयार थी। ऐसी मनोहर रात्रि में गोविंद नाथ जी को पाकर अपने घर बार, माता पिता और नींद भूख को सर्वथा भूल गया। दोनों मित्र बड़े प्रेम से तरह तरह के खेल खेलने लगे। गोविंद ने कहा था कि मैं झगड़ा या मारपीट नहीं करूंगा, परंतु विनोद प्रिय नाथ जी की माया से मोहित होकर वो इस बात को भूल गया। खेलते खेलते किसी बात को लेकर दोनों मित्र लड़ पड़े। गोविंद ने क्रोध में आकर नाथ जी के गाल पर एक थप्पड़ जमा दिया और बोला, फिर कभी मुझे खिजाया तो याद रखना, मारते मारते पीठ लाल कर दूंगा। सूर्य, चंद्र और अनल अनिल जिसके भय से अपने अपने काम में लग रहे हैं, स्वयं देवराज इंद्र जिसके भय से समय पर वृष्टि करने के लिए बाध्य होते हैं, और भयाधिपति यमराज जिसके भय से पापियों को भय पहुंचाने में व्यस्त हैं, वही त्रिभुवन नाथ आज नन्हे से बालक भक्त के साथ खेलते हुए उसकी थप्पड़ खाकर भी कुछ नहीं बोलते। धन्य है। नाथ जी रोने लगे और बोले, भाई गोविंद, तुमने कहा था ना कि मारूंगा नहीं, फिर मुझे क्यों मारा। नाथ जी की इस बात को सुनकर और उनको रोते देखकर गोविंद का कलेजा भराया। उसने दौड़कर नाथ जी के आंसू पोंछे, उन्हें अपने गले लगा लिया और बोला, भाई तू रो मत, तू मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। तेरी आंखों में आंसू देखते ही मेरा कलेजा फटता है। दोनों फिर खेलने लगे। रात अधिक हो गई। भगवान ने ये सोचकर कि इसके माता पिता बड़े चिंतित होंगे, अपनी माया से गोविंद के हृदय में घर जाने के लिए प्रेरणा की। गोविंद ने कहा, नाथ जी, बड़ी देर हो गई है, मैं घर जाता हूँ, अब कल फिर खेलेंगे। नाथ जी ने अनुमति दी। गोविंद घर चला गया और अनाथों के एकमात्र नाथ चिरीनाथ जी अपने मंदिर में चले गए। प्रतिदिन इसी प्रकार खेल होने लगा। गोविंद इस नयन मनमोहन नए मित्रों को पाकर पुराने दोनों मित्रों को भूल गया। एक दिन श्रीनाथ जी महाराज खेलते खेलते गोविंद को दांव न देकर भागे। गोविंद भी पीछे पीछे दौड़ा। नाथ जी महाराज मंदिर में जाकर घुस गए। मंदिर का द्वार बंद था, अतएव गोविंद अंदर नहीं जा सका। नाथ जी का अन्याय समझकर वो मंदिर के बाहर खड़े होकर उन्हें प्रणय कोप से खरी खोटी सुनाने लगा। भगे मंदिर भीतर कृष्ण गए, तब गोविंद भीतर जान लगो। जब पंडन मार निकास दियो, तब बाहर ही अति कोप जगो। महि ठोकत दंड प्रचारत गार दे, तू कढ़े कबोल न भगो। इत बैठे रहूंगो मैं तेरे लिए, नहीं दाव दियो अहि पूरो ठगो। मंदिर खुलते ही गोविंद अंदर घुस गया और डंडे से नाथ जी की मूर्ति को पीट कर बोला, फिर कभी भागेगा। पुजारी बोले, अरे अरे, ये क्या करता है, और उसको पकड़कर मार पीट कर मंदिर से बाहर निकाल दिया। इससे उसका प्रेम प्रकोप और भी बढ़ा और वो कहने लगा, नाथ जी, तैने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया है। दांव न देकर भाग आया और अब मुझे अपने आदमियों से पिटवा कर बाहर निकलवा दिया। अच्छा, कल देखूंगा, जब तक तुझे इसका बदला न दूंगा तब तक पानी भी नहीं पीऊंगा। यूं कहकर गोविंद रूठ कर चला गया और जाकर गोविंद कुंड पर बैठ गया। इधर मंदिर में भोग तैयार होने पर पुजारी को प्रत्यादेश हुआ कि तुम लोगों ने मेरे जिस भक्त को मारकर बाहर निकाल दिया है, वो जब तक नहीं आएगा तब तक मेरा भोग नहीं लग सकता। उसके अंग पर जो मार पड़ी है वो सब मेरे शरीर पर लगी है। पुजारी को क्या पता था कि भक्त और भक्त वत्सल अभिन्न होते हैं। खैर,
पुजारी जी बड़े हैरान हुए, दौड़े और खोजते खोजते कुंड पर गोविंद को पाकर कहने लगे, भाई चलो, नाथ जी ने तुम्हें बुलाया है। वो तुमसे हार मानते हैं और फिर तुम्हारे साथ खेलने का वादा करते हैं। ब्राह्मण के वचन सुनकर गोविंद ने कहा, जाता तो नहीं, वही मेरे पास आता, और जब मैं उसे खूब पीटता तब वो सीधी राह पर आता। पर अब जब उसने हार मान ली है तो चलो, चलता हूं। यूं कहकर गोविंद मंदिर में गया और विजय गर्व से हंसता हुआ बोला, क्यों नाथ जी, फिर कभी करोगे ऐसी चातुरी? अच्छा हुआ जो तुमने हार मानकर मुझे बुला लिया, नहीं तो ऐसा करता जो जन्म भर याद रखते। गोविंद ने ये बातें कह तो दी, परंतु जब नाथ जी का मुख उदास देखा तो उसके सरल हृदय में बड़ी वेदना हुई। वो बोला, भाई तुमने अभी तक भोग क्यों नहीं लगाया? तुम्हारे मुख को उदास देखकर मेरे प्राण रोते हैं। भाई फिर कभी तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम्हारी उदासी मुझसे नहीं सही जाती। मैं अब तुमसे कभी नहीं रूठूंगा। तुम राजी हो जाओ और भोग लगाओ। मंदिर के द्वार बंद हो गए। नाथ जी प्रत्यक्ष होकर बोले, भाई तुम भी तो भूखे हो, आओ दोनों मिलकर खाएं। नाथ जी का प्रसन्न मुख देखकर गोविंद का मन सरोज भी खिल उठा। दोनों हंसने लगे। आनंद की ध्वनि से मंदिर भर गया। गोविंद गोविंद के हाथों बिक गए। अकस्मात द्वार खुला। गोविंद ने दिव्य चक्षु प्राप्त किए और उसे सर्वत्र केवल नाथ जी ही दिखने लगे। बोलो भक्त और उनके भगवान की जय।